हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। दक्षिण विभाग प्रथम लहरी विभाग नामक श्लोक क्रमांक 75 से आगे यहाँ पर भगवान के सुपांडित्य गुण का वर्णन किया जाएगा। तो सुपांडित्य, भगवान बहुत अच्छे पंडित हैं, तो उसके बारे में बात होगी। मेरे पीछे बोलिए। विद्वान नीतिज्ञ इत्येष सुपांडित्यो द्विधा मतः। विद्वान नीतिज्ञ इत्येष सुपांडित्यो द्विधा मतः। विद्वान अखिल विद्यावित् नीतिज्ञस्तु यथार्हकृत्। 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 विद्वान नीतिज्ञ इत्येष सुपांडित्यो द्विधा मतः। विद्वान नीतिज्ञ इत्येष सुपांडित्यो द्विधा मतः। विद्वान अखिल विद्यावित् नीतिज्ञस्तु यथार्हकृत्। विद्वान अखिल विद्यावित् नीतिज्ञस्तु यथार्हकृत्। सुपांडित्य दो प्रकार का माना गया है। विद्वान और नीतिज्ञ, जो समस्त विद्याओं का ज्ञाता हो वह विद्वान है, और जो यथा योग्य कार्य करने वाला हो वह नीतिज्ञ है। मतलब बात यह है कि शास्त्र को जो जानेगा वो हो गया विद्वान, लेकिन शास्त्र के अनुसार नीति होती है कि इस परिस्थिति में व्यक्ति को ये कार्य करना चाहिए, तो जो उसको जानता है वह नीतिज्ञ कहलाएगा। इसलिए उसको वास्तविक रूप से उसको भी विद्वान, वही वास्तविक विद्वान है। शास्त्र का ज्ञान है लेकिन यह नहीं पता है कि कब क्या करना चाहिए, तो वास्तविक विद्वान नहीं। तो भगवान दोनों तरह से विद्वान हैं। एषः यह है सुपांडित्य, सुपांडित्य विद्वान एवं नीतिज्ञ इति इस प्रकार द्विधा दो प्रकार का मत यानी माना गया है। यह सुपांडित्य दो प्रकार का माना गया है, विद्वान होना और नीतिज्ञ होना। विद्वान मतलब अखिल विद्यावित्, समस्त विद्याओं को जानने वाला होता है तो मतलब, और नीतिज्ञ मतलब यथा योग्य कार्य करने वाला होता है। जहाँ जैसा कार्य करना चाहिए उसको नीति कहते हैं। तो जो नीति को जानने वाला, भी नीति कहाँ से मिलती है? शास्त्र से मिलती है। लेकिन वो ठीक है शास्त्र को जानना, लेकिन इस समय यह करना चाहिए, इस समय ऐसा आचरण करना चाहिए, वो जो जानने का उसको नीति की कहेंगे। मतलब शास्त्र को भी जानता है और जानता है कि किस देश काल और परिस्थिति में कैसे कार्य करना चाहिए। दुर्गम संगमनी टीका। अखिल विद्याविद, इससे शास्त्रीय ज्ञान मात्र कहा गया है। मतलब जितना भी शास्त्र ज्ञान है उस सब जानता है, ये अर्थ हुआ। वहां भी उस शास्त्र को जानने में भी यथार्हकृत के द्वारा कर्तव्यों में निश्चय ज्ञान को दर्शित किया गया। कर्तव्य में निश्चय ज्ञान मतलब इस समय मेरा क्या कर्तव्य है उसको निश्चित रूप से समझना, इसको नीतिज्ञता कही जाती है। आज हम लोग केवल अखिल विद्याविद को ही चर्चा कर पाएंगे। तत्र आद्य मतलब विद्वान की चर्चा होगी, यानी अखिल विद्याविद भगवान कैसे चर्चा होगी। यथा यहाँ पे एक श्लोक है। सुष्ठु पूर्वं परिचर्य गौरवात् पितामहाद्यम्बुधरै प्रवर्तिताः। सुष्ठु पूर्वं परिचर्य गौरवात् पितामहाद्यम्बुधरैः प्रवर्तिताः। कृष्णार्णवं काश्य गुरु क्षमाभृतस्तमेव विद्या सरितः प्रपेदिरे। कृष्णार्णवं काश्य गुरु क्षमाभृतस्तमेव विद्या सरितः प्रपेदिरे। सुष्ठु पूर्वं परिचर्य गौरवात् पितामहाद्यम्बुधरै प्रवर्तिताः। सुष्ठु पूर्वं परिचर्य गौरवात् पितामहाद्यम्बुधरैः प्रवर्तिताः। कृष्णार्णवं काश्य गुरु क्षमाभृतस्तमेव विद्या सरितः प्रपेदिरे। कृष्णार्णवं काश्य गुरु क्षमाभृतस्तमेव विद्या सरितः प्रपेदिरे। सुष्ठु पूर्वं परिचर्य गौरवात् पितामहाद्यम्बुधरैः प्रवर्तिताः। सुष्ठु पूर्वं परिचर्य गौरवात् पितामहाद्यम्बुधरै प्रवर्तिताः। कृष्णार्णवं काश्य गुरु क्षमाभृतस्तमेव विद्या सरितः प्रपेदिरे। कृष्णार्णवं काश्य गुरु क्षमाभृतस्तमेव विद्या सरितः प्रपेदिरे।
अत्यंत गौरव के कारण जिस कृष्ण रूप विद्यासागर को मेघों के समान भली प्रकार सेवन करके पितामह ब्रह्मा आदि मेघों के द्वारा प्रवाहित, अर्थात जैसे मेघ समुद्र से जल लेकर गौरव युक्त भारी हो जाता है और फिर फिर वृष्टि यानी बारिश द्वारा नदियों को प्रवाहित करता है, इसी प्रकार पितामह आदि ने जिस कृष्ण से विद्या ग्रहण कर गौरव प्राप्त किया और विद्या की नदियों को प्रवाहित किया, वे विद्या रूप नदियां काशी में उत्पन्न होने से कृष्ण के गुरु सांदीपनि मुनि काश्य कहलाते हैं। उन सांदीपनि मुनि रूप पर्वत से निकलकर अर्थात मुनि गुरु के उपदेश द्वारा गंगा आदि के समान फिर उन नदियों या विद्या नदियों के आदि मूल कृष्ण रूप सागर को ही प्राप्त हो गई, सागर में ही पहुंच गई। बहुत लंबी बातें हो गई, देखिए फोटो समझ में आ जाएगा। श्री कृष्ण कैसे हैं? विद्या के सागर के जैसे। तेन ब्रह्म हृदया आदि कवये मुह्यंत यत सूर्य। तो भगवान के ही द्वारा ब्रह्मा जी को जो आदि कवि हैं ज्ञान प्रदान किया गया और ब्रह्मा जी से अन्य ऋषियों को भी ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बात ये हो रही है कि ब्रह्मा और जो अन्य ऋषि हैं वो हो गए मेघ के स्थानीय, मेघ के जैसे, और मेघ जैसे विद्या सागर से जल प्राप्त करता है, सागर से ही जल प्राप्त करता है, कहीं और से नहीं। उसी प्रकार से भगवान से ही ब्रह्मा आदि अन्य सभी मेघों ने जल विद्या रूपी जल प्राप्त किया। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर कह रहे हैं कि मेघ क्या करते हैं, ये मेघ जल वर्षा करते हैं पर्वत के ऊपर और पर्वत से नदियां बन जाती हैं। तो पर्वत कौन है? सांदीपनि मुनि। सांदीपनि मुनि पर कैसे वर्षा हुई? ब्रह्मा जी की जो परंपरा आ रही है उस गुरु शिष्य परंपरा में ही सांदीपनि मुनि भी आते हैं, तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ब्रह्मा जी के द्वारा ही प्राप्त हुआ कि नहीं? ब्रह्मा जी हो गए भाई, मेघ और नदी में काफ़ी डिस्टेंस है, तो आप समझ सकते हैं कि मेघ के बीच में और मतलब पर्वत के बीच में बारिश आ रही, तो बहुत सारे बीच में गुरु हैं। स्वाभाविक सी बात है, सीधे सांदीपनि मुनि ब्रह्मा जी से ज्ञान नहीं प्राप्त किए। ब्रह्मा जी फिर नारद जी फिर ऐसे करके और गुरु होंगे, हम नहीं कह सकते क्या होगा, क्या पॉसिबल हो सकता है। हु इज द गुरु ऑफ सांदीपनि मुनि? पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ब्रह्मा जी से नारद जी से व्यासदेव। हो सकता है कि व्यासदेव जी सांदीपनि मुनि के गुरु हों, हमको नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन कोई ना कोई जरूर बीच में रहा होगा। तो ऐसे सांदीपनि मुनि जो है वो पर्वत के समान है। तो उस पर्वत से फिर और आगे नदियां आ रही हैं और वो नदियां सागर में जाकर मिल रही हैं। मतलब जब भगवान मथुरा गए तो वहाँ पर उनके पिताजी बोले कि हमारा बच्चा पढ़ा नहीं, केवल गाय चराता रहा, तो उसको पढ़ाई की जरूरत है। तो कहाँ भेजा गया? सांदीपनि मुनि के आश्रम में। कहाँ था ये? उज्जैन में। ठीक है, आप हमारे संग गई है ना विद्वानी उज्जैन? अलग से गई थी, आपने देखा सांदीपनि मुनि का आश्रम? यस। सो उस आश्रम में भगवान पढ़े थे, तो अब वहाँ 64 दिन में भगवान 64 कला सीख गए। देखिए वो ज्ञान उनके पास पहले से ही है। अब फिर भी भगवान लीला करने के लिए ऐसे दिखा रहे हैं कि गुरु जी ने ज्ञान दिया, गुरु जी की सेवा भी करे, इसलिए क्योंकि विद्या फलीभूत हो रही है। गुरु जी उनको आशीर्वाद भी दिए कि तुम्हारी वाणी जो सदा फ्रेश रहेगी, सारा वेद का ज्ञान तुम्हारे हृदय में रहेगा। आपके पास फोन नहीं है? अरे जूम ज्वाइन कर लीजिए, क्या कठिनाई है, जूम ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, पूरा उसको लैपटॉप को गर्दन लैपटॉप में टेढ़ी कीजिए, जूम ज्वाइन कर लीजिए। तो ये है, ये समझ में आ गया ना मोटा मोटी। अब हम जरा अन्वय को देखते हैं। तो इससे भगवान का सुपांडित्य कैसे सूचित हुआ? भाई जितनी भी विद्या हैं, अखिल विद्यावित ना, तो जितनी भी विद्या है उसका सोर्स क्या है? पर जैसे जितनी भी नदियां हैं उनका पानी कहाँ से आता है? सागर से आता है। तो आप कह सकते हैं ना कि सागर विल बी अखिल जलवित, जलवित नहीं, जल का जल युक्त कह सकते हैं, जलवत। जितना भी जल है उसका सोर्स जो है वो सागर है। क्लियर हुआ? तो अब वो और जहां कहीं भी आप जल देख रहे हो वो सागर से ही आया है, तो समझ रहे हैं ना बात। लेकिन अब वही नदियां ऐसा लग रहा है जैसे आप गंगा सागर तो आप गई हो ना वेदवादिनी, और कोई गया है गंगा सागर? तो वहां लगेगा कि अरे नदी पानी दे रही है समुद्र को। लगेगा कि नहीं लगेगा? जो भी नदी समुद्र में मिलेगी तो लगेगा अरे समुद्र को पानी नदी दे रही है, लेकिन वो पानी कहाँ से आया? वो पानी आया समुद्र से ही। उसी प्रकार से ऐसा सामान्य व्यक्ति को कहेगा अच्छा गुरु जी सिखा रहे हैं भगवान को, लेकिन नहीं, भगवान सारी विद्याओं को जानने वाले, उन्हीं से सारी विद्या आई है। ब्रह्मा जी से पहले तो सांदीपनि मुनि पैदा नहीं हुए हैं। तो मूलतः ब्रह्मा जी सबसे पहले ब्राह्मण है, तो उनको ज्ञान कौन दिया? भगवान दिए सॉरी। और उन्हीं से परंपरा प्राप्त करके सांदीपनि मुनि ने ज्ञान प्राप्त किया, और उनसे फिर भगवान फिर ले रहे हैं। लेकिन वो मतलब बस लीला के लिए, ऐसा नहीं कि भगवान को ज्ञान नहीं है।
तो इससे भगवान का सुपांडित्य स्थापित हो गया। सबको समझ में आ रहा है बात? ठीक है। सुष्टु गौरवात, सुष्टु मतलब होता है अत्यंत, अच्छे से। जिन कृष्ण रूप विद्यासागर का अत्यंत गौरवात, गौरव से पितामह आद्य अंबुधरय, पितामह मतलब ब्रह्मा जी और आदि मतलब अन्य ऋषि, उन रूप मेघों द्वारा, यानी ब्रह्मा जी की तुलना की जा रही है मेघ से, ब्रह्मा जी और अन्य ऋषियों की तुलना की जा रही है मेघ से, उनके द्वारा बड़े गौरव से पूर्वम परिचर्या, पहले सेवन करके। देखिए थोड़ा समझिए, सेवन करने का मतलब क्या है। जैसे गुरु की सेवा करके ज्ञान प्राप्त होता है ना, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान की सेवा करी। क्या सेवा करी थी ब्रह्मा जी ने? भगवान ने इनको दो शब्द बोले थे, तप और तप। उस वाणी पे स्थित होकर निर्वलीक भजन किया, बिना चीटिंग के ब्रह्मा जी भजन किए, तो भगवान अंदर से ज्ञान प्रकाशित किए। क्लियर हुआ? तो बड़े गौरव से, गौरव का मतलब केवल दो शब्द सुने, तप तप। अब किसी व्यक्ति की वाणी पर एकदम अपना जीवन चला दे तो तभी चलाएंगे ना जब उस व्यक्ति की वाणी के प्रति गौरव बुद्धि हो। गौरव बुद्धि समझते हैं? गुरु से, गुरु गौरव मतलब महत बुद्धि हो कि भाई ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जैसे हम लोग रोज 16 माला जप करते हैं तो प्रभुपाद जी की बात पर गौरव, प्रभुपाद जी के प्रति गौरव बुद्धि है कि महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, इनकी वाणी हमारे कल्याण करेगी, इत्यादि इत्यादि, है कि नहीं? तो गौरव बुद्धि होती तब ना कोई सेवा करता है। आप कहें सामने वाला, आपके मन में कि ये व्यक्ति थर्ड क्लास है, अब बात मानेंगे उसकी? अगर वो सही भी बोल रहा होगा तब भी अगर हमारे मन में भावना है कि ये आदमी थर्ड क्लास है, हमारे मन में उसके प्रति कोई गौरव बुद्धि नहीं, तो आप नहीं करने वाले। कभी कभी खराब आदमी भी सही बात बोलता है लेकिन हमारे मन में रहता है ये सब चोर है, इसकी बात नहीं मानेंगे। फिर वही बात कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है तो मानते। ये हो, हम ही, हमारे संग हो रहा है, आप लोग संग भी होता है। अच्छा ये भी बोलना, अच्छा ठीक है, तब करते हैं इसको। तो बड़े गौरव से, बड़े आदर से ब्रह्मा जी और अन्य लोग भगवान श्री कृष्ण का सेवन किए, उनकी सेवा करके परिचर्या समझते हैं। परिचर्या का मतलब क्या होता है? सेवा करना। उनकी सेवा करके, परिचर्या का मतलब होता है शरीर को सुख दें, मतलब बेसिकली किसी भी तरह सेवा करके सुखी करके, उससे उनको वो ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब उनको जल प्राप्त हुआ। अगर तुलनात्मक रूप से कहेंगे तो वो जो ब्रह्मा जी रूपी मेघ हैं उनको भगवान रूपी सागर से विद्या प्राप्त हुई। लेकिन मतलब ब्रह्मा जी ऐसे मेघ नहीं है, लेकिन तुलना की जा रही। ठीक है। फिर सेवन करके प्रवर्तिता विद्या सरिता, विद्या सरिता, प्रवाहित की गई विद्या रूप नदियां। पॉइंट क्या है कि ब्रह्मा जी हो गए मेघ, ब्रह्मा जी और अन्य ऋषि हो गए मेघ, उनको विद्या रूपी जल कहां से मिला? भगवान श्री कृष्ण से, जो विद्या रूपी सागर है। अब उन्होंने बरसाया, जल बरसाया, तो पर्वत पे जल बरसेगा तो वहां से नदियां बह जाएंगी, ये वाला है। फिर हाँ, विद्या रूप नदियां काश्य गुरु क्षमाभृत। काश्य मतलब जो काशी में पैदा हुए, जैसे मथुरा में जो पैदा होगा उसे कहेंगे माथुर, तो काशी में जो पैदा हुआ वो, जैसे कहते हैं ना वो कान्य कुब्जी ब्राह्मण, तो कान्य कुब्जी ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ? जो कान्य कुब्ज में पैदा हुए। अरे कनपुरिया है, तो कनपुरिया मतलब क्या होता है? कानपुर, रामपुरी चाकू रामपुर में बनाया जाता, सुना है ना? उसी तरह से काश्य मतलब जो काशी में पैदा हुए। उन गुरु रूपी क्षमाभृत, क्षमा मतलब, क्षमा का अर्थ होता है पृथ्वी, जो सबको धारण करती है, सबको सहन करती है। मल मूत्र भी त्याग करते हैं पृथ्वी पर, फिर भी पृथ्वी सहन करती है। तो पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। और भृत मतलब धारण करने वाले। तब कहेंगे अरे ये पर्वत कैसे पृथ्वी को धारण कर रहे हैं? देखिए पर्वतों के रहने से, आगे हम लोग 5वें स्कंद में पढ़ेंगे, पृथ्वी का बैलेंस बना रहता है। तो इसलिए पर्वतों को क्षमाभृत कहते हैं। भृत मतलब धारण करने वाला, तो जो पृथ्वी को धारण करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं, उन पर्वत को। क्षमाभृत जो शब्द है वो पर्वतों के लिए। तो कह रहे हैं काश्य अर्थात सांदीपुनि मुनि रूप पर्वत से निकलकर तम कृष्णार्णवम एवं प्रपेदिरे, उन्हीं कृष्ण रूप सागर को ही प्राप्त हो गई का मतलब कि सांदीपुनि मुनि के पास जो भी ज्ञान था वो आया भगवान से ही था, तो वही भगवान को फिर से सिखा रहे हैं। तो इससे भगवान का सुपांडित्य सूचित हो रहा है। सुष्टु पूर्वम परिचर्य गौरवात, सुष्टु अच्छी प्रकार से पहले कभी सेवन करके बड़े गौरव से जो पितामह अर्थात ब्रह्मा आदि जो मेघ हैं उनके द्वारा प्रवर्तित की गई थी, वो विद्या सरिताएं, वो नदियां कृष्णार्णवम,
कृष्ण रूप विद्यासागर में ही प्रपेदिरे प्राप्त हुई। कैसे? काश्य गुरु क्षमाव्रतस तमेव, तम तो मतलब वही श्री कृष्ण। काश्य गुरु क्षमाव्रत मतलब सांदीपनी मुनि जो काशी में पैदा हुए, उस रूप वैसे पर्वत से होते हुए नदियां आई। देखिए सिंपल सी बात है, मेघ अगर केवल जमीन पे पानी गिराएगा तो वो नहीं पहुंचता है, समुद्र में पहुंचता है। जो मेघ हमारे यहाँ पे आसपास पानी गिरा देता है वो थोड़ा ना वहाँ पहुँचता है। आप जानते हैं एक पूरा सिस्टम है, ज्योग्राफी पढ़े होंगे सब लोग, वाटर साइकिल बोलते थे ना, वाटर साइकिल सिस्टम पढ़ा है आपने? हाँ, तो समुद्र का पानी मेघ से फिर वहाँ पे पहुँचा पर्वत पर, फिर पर्वत का एक ट्रैक है उसमें पानी होकर के जाता है, तब जाकर के वो है समुद्र में मिलता है। ठीक है ना? तो वो एक पर्वत का बहुत बड़ा रोल है। तो पर्वत पे जब मेघ पानी बरसाते हैं तो फिर वहां से नदियां बनती हैं और नदियां आगे जाकर के समुद्र में मिलती हैं। तो जो ब्रह्मा जी हैं उनकी जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें सांदीपनि मुनि आए, उनको ज्ञान प्राप्त हो, अब सांदीपनि मुनि भगवान को ज्ञान दे रहे हैं। तो ज्ञान क्या देना, ज्ञान तो उन्हीं से आया है, लेकिन इस अर्थ में इससे श्लोक से सूचित हो रहा है कि भगवान सारी विद्या को जानने वाले हैं। सारी विद्याएं जो भी वो सीखे हैं वो पहले से उनको जानते थे। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। दुर्गम संगमनी टीका। यह श्री नारद जी का वाक्य है। काशी अर्थात काशी देश में प्रकट हुए, जैसे मथुरा के निवासी माथुर कहलाते हैं। काशी अर्थात सांदीपनि मुनि। अब दूसरा है, ये बड़ा मजेदार है, ये भी सांदीपनि मुनि से संबंधित ही है लेकिन बहुत सुंदर है। अरे ट्यून मत चेंज करो, ट्यून मत चेंज करो। फोन कहाँ गया? फोन कहाँ है? नहीं है। अच्छा चलिए देखिए, मैं देख लेता हूँ, आवाज़ आनी चाहिए इसमें, आवाज़ नहीं आएगी तो दिक्कत होगी। हम आपको याद है? ओके गॉट इट। हाँ, आम्नाय प्रथितान्वया स्मृतिमती बाणम षडोंगोज्ज्वला। बहुत हाई आ रहा है। आम्नाय प्रथितान्वया स्मृतिमती बाणम षडोंगोज्ज्वला। आम्नाय प्रथितान्वया स्मृतिमती बाणं षडंगोज्ज्वला। थोड़ा और स्लो कीजिए इसको, थोड़ा पहले गा गा करके टेस्ट कर लें, उसके बाद अर्थ समझेंगे। आम्नाय प्रथितान्वया स्मृतिमती बाढं षडोंगोज्ज्वला। आम्नाय प्रथितान्वया स्मृतिमती बाढं षडंगोज्ज्वला। न्यायेनानुगता पुराणसुहृदा मीमांसया मंडिता। न्यायेनानुगता पुराणसुहृदा मीमांसया मंडिता। त्वां लब्धावसराचिरात् गुरुकुले प्रेक्ष्यास्वसंगार्थिनम्। त्वां लब्धावसराचिरात् गुरुकुले प्रेक्ष्यस्वसंगार्थिनम्। विद्यानामवधूश्चतुर्दश गुणा गोविन्द शुश्रूषते। विद्यानामवधूश्चतुर्दश गुणा गोविंद शुश्रूषते। ये एक विद्या होती है, इसे कहते हैं छंद विद्या। ये शार्दूल विक्रीडित छंद है, इसको कैसे गाया जाए ये भी एक विद्या है। तो उसी तरह से गाने का प्रयास किया जा रहा है। आम्नाय प्रथितान्वया स्मृतिमती बाढं षडोंगोज्ज्वला। आम्नाय प्रथितान्वया स्मृतिमती बाढं षडंगोज्ज्वला। न्यायेनानुगता पुराणसुहृदा
मीमांसया मंडिता न्यायेनानुगता पुराणसुहृदा मीमांसया मण्डिता त्वां लब्धावसराचिरात् गुरुकुले प्रेक्षा स्वसंगार्थिनम् त्वां लब्धावसराचिरात् गुरुकुले प्रेक्ष्य स्वसंगार्थिनम् विद्यानामवधूश्चतुर्दश गुणा गोविन्द शुश्रूषते विद्यानामवधूश्चतुर्दश गुणा गोविन्द शुश्रूषते आम्नाया प्रथितान्वया स्मृतिमती बाढं षडोङ्गाज्वला आम्नाया प्रथितान्वया स्मृतिमती बाणं षडोङ्गोज्ज्वला न्यायेनानुगता पुराणसुहृदा मीमांसया मण्डिता न्यायेनानुगता पुराणसुहृदा मीमांसया मंडिता त्वां लब्धावसराचिरात् गुरुकुले प्रेक्ष्य स्वसंगार्थिनम् त्वां लब्धावसराचिरात् गुरुकुले प्रेक्ष्य स्वसंगार्थिनम् चतुर्दश गुणा गोविन्द शुश्रूषते विद्यानामवधूश्चतुर्दश गुणा गोविन्द शुश्रूषते। एक और उदाहरण देखिए। आम्नाय अर्थात वेद से जिसके वंश का विस्तार हुआ है, इस प्रकार की अर्थात चारों वेदों से युक्त, चार जोड़ लीजिएगा। स्मृति अर्थात धर्मशास्त्र से युक्त 5। शिक्षा कल्प, कॉमा, कल्प के बाद कॉमा लगाइएगा। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष रूप 6 अंगों से उज्ज्वल। कितने हो गए? 6 और 5 11। यहाँ तक 11 गुण हो गया। और इसके आगे 12वें न्याय से अनुगत, 13वां पुराण रूप सुहृद और मित्र, और 14 मीमांसा से सेवित। इस प्रकार 14 गुणों वाली विद्या वधु बहुत समय से गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए देखकर अवसर प्राप्त होने पर तुम्हारा संग प्राप्त करने के लिए हे गोविंद तुम्हारी सेवा करना चाहती। क्या मतलब है? भगवान सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए तो ब्रह्मचारी के रूप में गए, वहां शादी करके थोड़ा ना गए थे। तो देख, वो जान रहे कि ये ब्रह्मचारी हैं और हमारा संग चाहते हैं, मतलब विद्या चाहते हैं। देखी कि हमारा संग चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो अब वो अपनी सेवा करना चाहते हैं। कुछ समझे बात? विद्या रूप वहां बैठी हुई है, गुरु जी के आश्रम गुरुकुल में बैठी है ना विद्या। तो विद्या रूप वधु है, वो देख रही कि लड़का बड़ा अच्छा है, हमारा संग चाहता है, तो वह भी सेवा करना चाहती है, वही मतलब उनको स्वीकार करना चाहती है, ऐसा करके। लैंग्वेज बड़ा मजेदार है। अन्वय देखिए। आम्नाय, आम्नाय मतलब वेद, और प्रथा समझा है आपने? प्रथा सेंस होता है परंपरा का, और अन्वय का मतलब होता है क्रम। 1 2 3 विल बी अन्वय। गुरु के बाद उनके शिष्य, उनके बाद उनके शिष्य, इसको अन्वय कहा जाएगा। यानी कि लॉजिकल सीक्वेंस है। अगर कोई शिष्य कहे कि वो अपने गुरु जी को ज्ञान दिया है तो वो गलत होगा, वो उल्टा हो जाएगा, वो क्रम टूट जाएगा। तो यानी वेद से जिसके वंश का विस्तार हुआ। वंश किसी वंश समझते हैं? वंश मतलब वंश भी आता है बांस से, बांस का विस्तार होता है ना, इस तरह से। तो भगवान से आए ज्ञान ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से फिर अन्य ऋषियों को गया, तो एक वंश का विस्तार हो रहा है कि नहीं?
तो विद्या तो सब विद्या ही आएगी। तो विद्या का वंश का विस्तार कहाँ से हुआ? वेद से है, मतलब सतकुल। पिताजी का नाम क्या है? वेद। तो जो मूल विद्या है वो वेद से आ रही है। विद धातु आता है मतलब जानना, तो विद्या का मूल सोर्स क्या है? वेद। तो वेद जो है वो वेद से वंश का विस्तार हो रहा है, अर्थात बहुत ऊंचे कुल में है, ये अर्थ है। और लड़की से भी मैच कराते रहिएगा। विद्या है और विद्या देवी जो है वो वधु भी है, उनका वंश बहुत उच्च कुल का है, सतकुल से आई है। स्मृतिमती मतलब स्मृति अर्थात धर्म शास्त्र से युक्त। तो देखिए स्मृति का मतलब क्या होता है? देखिए वेद को कहा जाता है श्रुति, जो सीधे भगवान से आए, इसको सुना गया, लेकिन उसके आधार पर जो धर्म शास्त्र लिखे गए हैं मनु आदि के द्वारा, उसको स्मृति कहते हैं। आपने कुछ सुना, उसको समझा, फिर उसके अनुसार आपने का मतलब बड़े लोग हम जैसे लोग नहीं, लेकिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से सुना, वेद सुना, तो वेद के आधार पर मनुष्य को कैसे धर्म का पालन करना चाहिए उसको लिखा, उसको धर्मशास्त्र कहते हैं। सुना, स्मरण करके लिखा से स्मृति कहते हैं। समझ रहे हैं बात? डबल मीनिंग है। स्मृति मतलब ये लड़की बड़ी स्मृति से युक्त है, अच्छी लड़की है, और दूसरा स्मृति मतलब हुआ अर्थ विद्या के पक्ष में कि स्मृति अर्थात धर्मशास्त्र से युक्त है। भाई विद्या में धर्मशास्त्र 20 प्रकार के होते हैं, केवल मनु महाराज नहीं लिखे, अनेक अनेक ऋषियों ने लिखा हुआ है। याज्ञवल्क्य संहिता आदि भी हुआ है, बहुत सारे धर्मशास्त्र होते हैं। धर्म, ये धर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, तो इससे भी युक्त है। स्मृति मतलब स्मृति मति यानी स्मृति से युक्त, और दूसरा अर्थ हुआ कि धर्मशास्त्र से युक्त। समझना क्या बात? बाढ़ षडोंग ज्वला, बाढ़ का मतलब होता है अत्यंत, खूब बढ़िया से। 6 प्रकार के अंग से ये उज्जवल है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, 6 अंगों से उज्जवल है। ये हो गया विद्या के पक्ष में। वधु के पक्ष में दोनों हाथ, दोनों पांव, 4 हो गए, और सिर और ग्रीवा है, ऐसा कुछ, मुख ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो 6 अंग इस वधु के बड़े सुंदर हैं, ऐसा करके बोल रहे हैं। इससे उपलक्षण से समझ लेना होगा कि अन्य अंग भी अच्छे हैं, लेकिन 6 अंगों से उज्जवल हो रही। तो विद्या के पक्ष में भी समझ लीजिए, वधु के पक्ष में भी समझ लीजिए, ठीक है। न्याय न अनुगता, न्याय से अनुगत है। न्याय मतलब होता है तर्क शास्त्र, जैसे कि वेदांत सूत्र आदि, षड दर्शन, ये इसके अनुगत है, उसके अंतर्गत चलती है। और पुराण सुहृदा, जो सुहृद मतलब जो भाई बंधु हैं, ये बड़े अच्छे हैं। कौन है? पुराण रूप सुहृद से युक्त है। देखिए जब लड़की से शादी करनी होती तो केवल लड़की को नहीं देखते, अच्छा भाई क्या करता है, अच्छा चाचा क्या करते हैं, तो ये सब सुहृद आएंगे ना, चाचा, ताऊ, चाची, सब लोग। तो ये जो हैं इसके भाई बंधु जो ये उच्च कोटि के, भागवत पुराण आदि, तो पुराण रूपी सुहृदा से सुहृद हैं। समझ रहे हैं बात को? विद्या को स्त्री भी मानिए, लड़की भी मानिए, तो उसकी लड़की के जो सुहृद हैं ये बड़े अच्छे हैं, पुराण इसके सुहृद हैं, ऐसे कह रहे हैं, पुराण रूप सुहृद से युक्त है। और मीमांसा से मंडित है, सेवित है। मीमांसा मतलब होता है 2 प्रकार की मीमांसा है, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा मतलब कर्मकांड, और उसे बोलते हैं कि यज्ञ करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हमेशा के लिए स्वर्ग में रहोगे इत्यादि। उसके बाद उत्तर मीमांसा, उसके बाद वाली मीमांसा में कहते हैं नहीं, स्वर्ग सहिष्णु है, स्वर्ग नष्ट होने वाला है, तुमको मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ये भी विद्या है। तो 2 प्रकार की मीमांसाओं से ये मंडित है अर्थात सेवित है। ऐसे 14 गुणा, 14 गुणों वाली विद्या नाम वधु, विद्या नामक वधु, उसका नाम क्या है वधु का? विद्या। चिरात गुरुकुले, बहुत समय से गुरुकुल में। स्वसंगार्थिनम, अपना संग चाहने वाले, त्वाम प्रेक्ष्य, आपको देखकर, मतलब भाई भगवान अवतरित हुए हैं तो 11 साल तो रहे ब्रज में, वहां तब नहीं आए। अब उसके बाद मथुरा गए, हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि मथुरा में जाने के बाद भी कब तक, कितने समय मथुरा में रहे और उसके बाद गए, हमको नहीं पता। किसी को पता हो तो बताइएगा। तो मान के चलिए कि 14-15 साल निकल गए। नॉर्मली बच्चा कितनी उम्र में गुरुकुल में जाता है? 5 साल में। लेकिन भगवान अब मान ले कि 2-3 साल और मथुरा में बिता दिए, हमको नहीं एग्जैक्टली पता, पर नहीं एग्जैक्टली पता है। लेकिन अब जो भी हो, 11 साल तो बीत ही गए कम से कम, आगे जो भी समय बिताओ। तो अब वो भगवान, मतलब यहाँ पे श्लोक बोल रहा है कि भगवान चाहते हैं कि इस विद्या का संग हमको मिले। तो भाई लड़की का संग लड़के को कैसे मिल सकता है? शादी करके ना, तो ऐसे तो नहीं मिल सकता, तो गलत होगा। तो अब वो ये भी लड़की भी चाह रही, विद्या वधु भी चाह रही कि वो जान रही कि कृष्ण रूपी महान लड़का इतना अच्छा लड़का, वो हमारा संग चाहता। ये देख करके
कृष्ण भी चाहते हैं विद्या को, ये देख करके लब्धावसर, अवसर प्राप्त करके, अवसर क्या मिल गया भाई, कृष्ण आ गए हैं संदीपनि मुनि के आश्रम में, तो अब तो वहीं रह रही है ना, अवसर प्राप्त करके गोविंद शुश्रूषते, हे गोविंद सेवा करना चाहती है, विद्या स्वयं श्री कृष्ण की सेवा करना चाहती है। इससे सूचित हो रहा है कि गोविंद सारे विद्या के आश्रय हैं, सर्व विद्या अखिल विद्यावित, हर प्रकार की विद्या भगवान को पता है, भगवान की सेवा हर प्रकार की विद्या करना चाहती है। यह कह लीजिए कि वो विद्या 14 गुणों से युक्त है और उनकी सेवा करना चाहती है। जब वो करना चाहती है तो 14 तरह से सेवा करेगी कि नहीं? भाई जिस माता जी को केवल दाल चावल बनाना आता है तो पति के लिए क्या बनेगा जिंदगी भर? दाल चावल है ना। लेकिन हमको 56 तरह की चीज बनाना आता होगा तो 56 तरह की चीज बनेगी। अग्रीड? कुक जैसा होगा वैसा बनाएगा। तो अब ये विद्या वधु कैसी है? 14 गुणों से युक्त है, निरुक्ति, ज्योतिष, सब भगवान को, वो हर तरह से भगवान की सेवा करना चाहती है। मतलब भगवान सब विद्या को जानने वाले हैं। आप इसको 10th कैंटो में पढ़ेंगे, भगवान सब सीख लिए, ज्योतिष सीख लिए, ये सीख लिए, वो सब सारी विद्या सीख लिए और बहुत जल्दी सीख लिए। तो यहाँ एक और इंटरेस्टिंग है कि लब्धावसरा से सूचित हो रहा है कि जैसे किसी को अवसर प्राप्त हो जाए तो बड़ी तत्परता से, बड़ी उत्कंठा से सेवा करता है कि नहीं। मान लीजिए जैसे कोई क्लास में रुचि नहीं है कि अरे यार क्या बैठे हुए, कब क्लास समाप्त होगा। लेकिन जिसको क्लास में रुचि है वो तो अरे यार अवसर मिल गया क्लास सुनो, वाह सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे। तो दोनों में अंतर है कि नहीं। तो ये पहले से वेट कर रही थी कि मतलब देख रहे कि भगवान कृष्ण आए हमारे पास, हमारी और कृष्ण चाह भी रहे हैं उनका संग। ऐसा भी नहीं कि विद्या नहीं प्राप्त करना चाहते, जाके वहाँ झगड़ा करने गए हैं, किसी मार काट करने के लिए नहीं, वहाँ नहीं, वो विद्या ही प्राप्त करने गए। सांदीपनि मुनि के आश्रम में किसी को मारे नहीं है वो वहाँ मार काट वाला काम नहीं किए। तो इसलिए वो बड़ी खुश है। लॉर्ड इज एक्सक्लूसिवली डीलिंग विद विद्या वधु। भगवान सांदीपनि मुनि के आश्रम में विद्या वधु का ही संगत कर रहे हैं और किसी लड़की पे दृष्टि भी नहीं, ना कोई गोपी है, ना कोई ना रानी है, कोई केवल विद्या वधु है साथ में। तो उस अर्थ में आप समझिएगा कि वधु बड़ी प्रसन्न है कि हमारा ही संग चाहते हैं। आपको पता नहीं कैसा लगा, हमको तो श्लोक अर्थ की दृष्टि बड़ा मजेदार लगा था। अब हम लोग उसकी टीका के देखते हैं। दुर्गम संगमनि टीका। आमनाय आदि यह श्लोक सिद्धों और चारणों की स्तुति है, इसीलिए इतनी ब्यूटीफुल है। विद्या के पक्ष में अगर श्लोक का अर्थ विद्या के पक्ष में लेते हैं तो क्या है? आमनाय अर्थात चारों वेदों से, प्रत्युतः अर्थात विस्तारित। मैंने समझा था ना, प्रथा मतलब परंपरा, तो सारा ज्ञान वेद से आता है, ठीक है, वहां से विस्तारित, एक्सपैंडेड। अन्वय मतलब व्युत्पत्ति जिसकी है वह विद्या। व्युत्पत्ति का मतलब होता है विशेष रूप से उत्पत्ति, मतलब उत्पन्न कहां से हुई? वेद से उत्पन्न हुई, ये बात बोल रहे हैं। स्मृति अर्थात मनु आदि स्मृति ग्रंथ अर्थात धर्मशास्त्र उससे युक्त है। शिक्षा कल्पो व्याकरणम ज्योतिषम छंद एव च निरुक्तम च निरुक्तानि षडांगानि मनीषिभिः। वेदों के 6 अंगों को विद्वानों द्वारा इस प्रकार परिभाषित किया गया है। शिक्षा यानी उच्चारण, कैसे बोलना चाहिए श्लोकों को। कल्प यानी कर्मकांड के नियम। व्याकरण तो स्पष्ट है, जानते हैं आप। ज्योतिष मतलब ज्योतिष विद्या एवं खगोल शास्त्र भी आप जानते हैं। ज्योतिष विद्या भविष्य के लिए होता है, वो सब ग्रह को देख करके, और बाकी ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सा ग्रह कहाँ पे है, ये सब भी आएगा। 5वें स्कंद में भी आता है ये। छंद आपने अभी सुना ही, जैसे हम लोग गा रहे थे, इसको शार्दूल विक्रीडित छंद कहते हैं। छंद मीन्स पोएट्री। अनेक अनेक प्रकार के होते हैं। उपेंद्र और इंद्र और पता नहीं क्या उपजाति, और पता नहीं कितने तरह के छंद होते हैं, गाने के तरीके होते हैं। अनुष्टुप छंद जो गीता का है मोस्टली, ऐसे करके बहुत अच्छे अच्छे छंद हैं। तो हम लोग तो कुछ कोई जानते, तो वो उस पर एक लोगों ने शास्त्र लिखे हुए हैं। कोई शास्त्र का नाम बता रहे थे, छंद मालिका या ऐसा कुछ था, वो भक्त जो सिखा रहे थे वो इसमें नाम बता रहे थे। अनेक अनेक छंद पे शास्त्र लिखे गए हैं, तो गाने की शैली से कहा जाएगा, ठीक है। और निरुक्त यानी व्युत्पत्ति शास्त्र। व्युत्पत्ति शास्त्र मतलब निरुक्ति नाम की डिक्शनरी है जो समझाती है कि ये शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। जैसे अगर आपको कल का श्लोक याद तो नहीं होगा, कल एक बात आई थी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी शब्द कहाँ से आया? लक्ष्य धातु से आया। लक्ष्य का मतलब जानना, लक्ष्य का मतलब सुंदर। तो अगर आप लक्ष्मी जी का अर्थ जो प्रसिद्ध अर्थ है लक्ष्मी लेंगे तो लक्ष्य मतलब सुंदर, और लक्ष्मी मतलब जो सौंदर्य से युक्त है, इस तरह से। तो उसको निरुक्ति कहते हैं। कई बार हम लोगों ने टीकाओं में इसको सुना है निरुक्ति के अनुसार, अर्थात इस निरुक्ति डिक्शनरी के अनुसार। डिक्शनरी एक निरुक्ति की वो
वो समझाती है कि कैसे एक शब्द जो है उसकी व्युत्पत्ति हुई है, और उससे अनेक प्रकार के यू कैन रिलिश द शास्त्र बेटर, ये शब्द का मतलब क्या है। तो ये 6 अंगों से युक्त है ये विद्या। फिर कह रहे हैं न्याय अर्थात तर्क शास्त्र या षड दर्शन है। अब हम भूल रहे हैं क्या, एक तो बहुत सारे दर्शन होते हैं, दर्शन मतलब फिलोसफी, तो उसको वो न्याय के अंतर्गत आता है, तो उसमें अलग अलग प्रकार के लोगों ने तर्क किए हैं, हम लोग उसको इंग्लिश में प्रभात कहते हैं सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो न्याय के अनुगत है। पुराण अर्थात श्रीमद् भागवत आदि सुहृद हैं, ये इसके मतलब भाई बंधु हैं कहना चाहते हैं। उनकी सहायिका, कोई लड़की होती है तो शादी हो रहा होता है उसका, तो संग दो कुछ सहेलियां भी होती हैं तो कह रहे हैं मीमांसा जो है इसकी सहायिका है, अर्थात पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के रूप में इसकी सहायिका इस विद्या की है। इसी के अनुसार 14 गुण है, जिसका प्रमाण इस प्रकार प्राप्त होता है। अंगानि वेदश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम पुराणम च विद्या ही एता चतुर्दश। षड अंग, 6 अंग, अंगानी से आया, मतलब आपने जो सुना था ना, शिक्षा कल्प व्याकरण इत्यादि 6 अंग, चारों वेद, मीमांसा 2 प्रकार की, न्यायशास्त्र, धर्मशास्त्र और पुराण, ये निश्चय ही 14 विद्याएं हैं। गिन लिया, 6, 4, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है। अब इसका अर्थ अगर वधु पक्ष में लें कि कैसे है कि वधु है, वधु मतलब ही समझना, देखिए वधु लिखा है, लड़की नहीं लिखा है, स्त्री नहीं लिखा। वधु का मतलब क्या होता है, किसी की विवाहिता पत्नी, उसको वधु कहते हैं ना, ये किसी को भी वधु कह देते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही, वधु मतलब शादी जिससे हो रही है, तो ये वधु जो है शादी करना चाहती है या शादी की हुई है जैसे कह लीजिए। वधु पक्ष में आमनाय प्रतिथान्वय, आमनाय अर्थात सतकुलता। भाई वेद एक बहुत स्टैब्लिश अथॉरिटी है, बड़े व्यक्ति है ना वेद, तो उससे अर्थ हुआ कि लड़की जो है सतकुल में पैदा हुई है, वेद में विद्या पैदा हुई है तो कह रहे सतकुल है, अच्छे कुल पैदा हुई। एवं अन्वय अर्थात वंश, मतलब जो वंश मतलब समय फ्लो होता है ना, एक के बाद एक पैदा हुआ, उस अर्थ में कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कुल है और बहुत अच्छा वंश है, तो ये गुण इसलिए वेद के समान जिसका अन्वय अर्थात वंश प्रसिद्ध है, अर्थात अत्यंत पवित्र एवं प्रसिद्ध कुल में उत्पन्न हुई, ये वधु है। अगर इसको वधु के रूप में अर्थ ले रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी करने में मान लीजिए ब्राह्मणों में स्पेशली शादी हो रही तो अच्छा वो पूरा गोत्र चेक करते हैं कि नहीं, गोत्र और उसके पिताजी कहाँ थे और क्या क्या करते थे। अब आजकल तो खैर शायद उतना नहीं पूछते हैं, मतलब इतना करते हैं क्या, इतना तो नहीं पूछते होंगे, भाई नौकरी कर रहा है कि नहीं ब्राह्मण नौकरी कर रहा है कि नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कि नहीं ये पूछ लेते हैं। लेकिन सामान्यतः ब्राह्मणों में तो पूछा जाता है ना, ये सब देखा जाता है। स्मृतिमती अर्थात मेधावनी है, लड़की बड़ी अच्छी है, मेधावी, मेधा का मतलब होता है बुद्धि, तो आप सही कह रही हो, लेकिन देखिए बुद्धि इस सेंस में कि सही क्या है और उसको करने की क्षमता। आपको याद है वो श्लोक है ना कि जो बहुत मेधावी है भगवान का नाम जप करते हैं, क्या श्लोक है वो, कलौ दोष निधे राजन अस्ति मानव कीर्तन कृष्ण, अभी याद नहीं आ रहा। सुमेधसा, क्या श्लोक आ रहा है वो, यजंत ही सुमेधसा कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो जो सुमेधा है, जो सार समझ रहे हैं, जो वाकई समझते हैं कि बढ़िया चीज क्या है, तो वह चैतन्य महाप्रभु की आराधना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे से करते हैं। देखिए कुछ लोग बोल भी देंगे कलयुग केवल नाम आधारा, क्या वो सुमरे नर उतर नहीं पा रहा, लेकिन ये नहीं पार कर पा रहा ये देखा गया कि श्लोक बोल देंगे तो बुद्धि है, लेकिन अब उनको रिमेम्बरेंस नहीं है कि करना क्या है, उसमें वो याद नहीं आता कि सुबह उठ के क्या करना होता है। तो मेधा मतलब अच्छा कार्य करने की क्षमता भी है, ठीक है। तो ये हो गया। विद्या पक्ष में षडोंगोज्वला मतलब 6 अंगों से उज्ज्वला जो है से शिक्षा कल्प आदि अंगों को ग्रहण किया गया था, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्ति आदि को किया था। किंतु वधु पक्ष में अर्थ है 2 हाथ 2 पैर सिर और मध्य भाग, ऐसे 6 अंग। मतलब इस प्रकार से ये वधु बड़ी सुंदर लग रही है, अथवा वधु के किन्हीं अन्य आकर्षक अंगों का ग्रहण इस पद से हो सकता है। मतलब बेसिकली वधु पूरी सुंदर है, ऐसा नहीं कि आंखें बहंगी हैं बाकी सब सुंदर है, नाक टेढ़ी है, चपटी है, चाइनीज बन गई, ऐसे नहीं है, शी इज ब्यूटीफुल।
तो वहां भी भगवान को रिजेक्ट नहीं करना है। न्याय का अर्थ नीति होगा, ये बड़ा सुंदर अर्थ है। देखिए न्याय का अर्थ लिया गया था तर्कशास्त्र, और जहां पर न्याय न हो तो वहां क्या होता है, नीति का पालन नहीं हो रहा है। ये देखा है ना, कहीं गलत जजमेंट दे दिया जाता, करे ना ये नीति के अनुसार नहीं हुआ। तो न्याय अनुगत मतलब अनुगता है, अर्थात ये नीति पूर्वक कार्य करती है, ये लड़की बड़ी अच्छी है, नीति के अनुसार चलती है, ये कहने का अर्थ है। पुराना अर्थात ये बड़ा मजेदार है, पुराण मतलब पुराने तो कह रहे हैं पुराना सुहृद अर्थात वृद्ध जन रूप, सुहृद अर्थात सहायकों से युक्त है। मतलब जो इसके काउंसलर हैं ये खूब वृद्ध हैं, ये सब समझदार लोग हैं, ऐसा नहीं कि ये छोटे मोटे लोगों से सहायता लेती है उनको बहुत अच्छा लगा। पुराण मतलब पुराने यानी वृद्ध जन। और मीमांसा अर्थात विचारशीलता से मंडिता यानी सुशोभित। अबे विचारशील है तभी तो कृष्ण का वेट करी, उससे पहले किसी और शादी नहीं कर ली, वेट करी। ऐसा नहीं कि अरे कृष्ण नहीं आ रहे हैं तो चलो भाई इसी से शादी कर लो, किसी असुर से, शिशुपाल को पकड़ लो, नहीं ऐसा नहीं है। उसने खूब, मीमांसा का मतलब होता है विचार करना। अरे क्या इस पे हम मीमांसा करें, ये आपने सुना होगा शब्द, तो मीमांसा मतलब क्या विचार, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, इसे कहते हैं मीमांसा, विचारशीलता। तो कह रहे ये अत्यंत विचारशील है, इससे ये शोभा को प्राप्त हो रही है। विचारशील है तभी ना कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही है, और देख रही कि कृष्ण हमको चाहते हैं तो सेवा कर रही है। तो जो विचारशील व्यक्ति वही श्री कृष्ण की सेवा करेगा, तो इसे मीमांसा कहते हैं। तो मीमांसा मतलब ये वधु बहुत विचारशील है, बुद्धिमान है, विचार करने में समर्थ है। गुरु यहाँ पिता आदि है, मतलब गुरुकुल में विद्या निवास कर रही है, विद्या वधु, और ये लड़की जो है अपने पिताजी के यहाँ पे पिताजी कौन है, गुरु जी है, गुरु जी से विद्या मिलती है ना, तो पिता कौन हुए, विद्या के पिता गुरु जी नहीं हुए ठीक है, उनके कुल में विद्यमान यह वधु है, यह अर्थ है। ब्यूटीफुल ना। नोट, वधु पक्ष में 14 गुण इस प्रकार ग्रहण किए गए हैं, वेद की तरह पवित्र, पितृ और ससुर वंश वाली, पिता की तरफ से और क्या कहेंगे उसको, इन लॉस की तरफ से, बड़ा अच्छा गुण है इसका। तो 1 2 3 हो गए, नहीं सर 1 2 हुए, पितृ और ससुर कुल। तीसरा है मेधावी है, स्मृतिमती। उसके बाद 6 जोड़ लीजिए, सुंदर, 2 हाथ 2 पैर, सिर और कटी और कमर। तो कहाँ तक पहुंच गए हम लोग, 6 3 9 हुआ ना। 10वां हो गया नीतिपूर्ण, न्याय, वृद्ध जन आज्ञाकारी अर्थात पुराण सुहृद, पुराण और सुहृद है। 13वां और विचारशीला है, सॉरी क्या बोल गया, सुहृद 12वां है और विचारशीला 13वां है, और 14वां है जिसके माता पिता कुल वर्तमान हो। मतलब देखिए इंटरेस्टिंग बात, ये इंटरेस्टिंग है, गुरुकुल में है, ये बोला था ना, तो गुरु के अर्थ लिया गया था माता पिता से। पॉइंट ये कि कोई लड़की हो सकता हो कि बड़े कुल में पैदा हुई हो, लेकिन माता पिता नहीं है, तब तो माता पिता के होने से शादी करना आसान होता है कि नहीं, कुछ समझ, आप नहीं समझ रहे लेकिन जो लोग आप समझ रहे, लड़की है, अकेली लड़की से शादी करने में लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं, पता नहीं कौन माता पिता है, लेकिन माता पिता भी विद्यमान होते हैं तो आसान होता है ना शादी करना। कभी कभी होता है कि माता पिता की मृत्यु हो गई तो शादी करने में बड़ी कठिनाई आई, तो कह रहे हैं अभी माता पिता सतकुल के हैं और विद्यमान भी हैं, गुरु जी की बात है ना, गुरुकुल में रह रही। वह वधु जो ज्ञान के समान 14 उत्तम गुणों से संपन्न है, अपने पिता के घर यानी गुरुकुल में रहते हुए यह देख कर कि आप उसकी संगति चाहते हैं, आपकी सेवा करने की इच्छा रखते हैं। समझ रहे हैं बात, कि कोई लड़की देखी, सोची कि लड़का बड़ा अच्छा है, हमारे से शादी करना चाहता है, हमारी संगति करना चाहता है, तो वह भी इच्छा करती है कि संगति होगी तो हम सेवा करेंगे, शादी हो जाएगी तो हम सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से विद्या, भगवान सारी विद्या, मतलब ये विद्या कैसी है, हर अन्य प्रकार की ज्ञान से युक्त है, ऐसी विद्या भगवान की सेवा करना चाहती है। तो अब आप समझ रहे ना, अखिल विद्यावित हो गए कि नहीं हो गए, प्रमाण समझ आ रहा है। अखिल मतलब सारी, और विद्या ये कैसी विद्या वधु है, सारे ज्ञान से युक्त हैं, और वित्त मतलब जानने वाला। तो अब अपनी पत्नी को तो लोग जानते ही हैं, तो अब ये कह रहे हैं कि इससे प्रमाण हो गया कि श्री कृष्ण अखिल विद्यावित हैं। और ये बोला किसने, सिद्धों और चारणों ने। तो जरा सिद्ध चारणों का अनुगत करके फिर से बोल लेते हैं, अब तो समझ में आएगा, कम से कम ना समझ में आए लेकिन गाइएगा तो कम से कम आप लोग को हम छंद सिखा पाएंगे, एक छंद बोलना तो सीख जाइए। आम्नाया प्रथितान्वय स्मृतिमती बाढ़म षडोंग ज्वला। आम्नाय प्रथितान्वय
प्रथितान्वया स्मृतिमती बाढं षडाङ्गोज्ज्वला न्यायेनानुगता पुराणसुहृदा मीमांसया मण्डिता न्यायेनानुगता पुराणसुहृदा मीमांसया मण्डिता त्वां लब्धावसराचिरात् गुरुकुले प्रेक्षा स्वसङ्गार्थिनम् त्वां लब्धावसराचिरात् गुरुकुले प्रेक्ष्य स्वसङ्गार्थिनम् विद्यानामवधूश्चतुर्दश गुणा गोविन्द शुश्रूषते विद्यानामवधूश्चतुर्दश गुणा गोविन्द शुश्रूषते। एक बार और आस्वादन किया जाए, छंद का सब लोग साथ में गाएंगे। आम्नाया प्रथितान्वया स्मृतिमती बाणं षडोङ्गज्ज्वला न्यायेनानुगता पुराणसुहृदा मीमांसया मण्डिता त्वां लब्धावसराचिरात् गुरुकुले प्रेक्ष्य स्वसङ्गार्थिनम् विद्यानामवधूश्चतुर्दश गुणा गोविंद शुश्रूषते। तो उम्मीद है कि श्लोक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, गाने में भी, अर्थ में भी। Like this, so we'll stop here. श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।